नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छा उपाय है बिक्री बट्टा को आगे बढ़ाने के लिए। मान लीजिए आपका दुकान बहुत अच्छा चल रहा था, आप सुकून से थे, अच्छा इनकम हो रहा था, अच्छा कस्टमर आ रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक बिगड़ गया। कस्टमर आना बंद हो गया, बिक्री बट्टा होना कम हो गया, आर्थिक तंगी होने लगा। तो जो अच्छा चल रहा था और फिर एकाएक ही इस प्रकार से हो गया, तो फिर क्या करना चाहिए? और इसी चीज के लिए हम एक उपाय लेकर के आए हैं। बहुत ही सुंदर उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। आप इसको जरूर सुनिए। इस उपाय को हो सकता है ये उपाय आपने किए हो सकता है ये उपाय किसी से आप सुने हो सकता है ये आपके जानकारी में हो, ये भी हो सकता है नहीं भी हो जानकारी में। बहुत ही अच्छा उपाय है। देखिए मित्रों, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं कोई भी उपाय लेकर के आता हूँ, ऐसा उपाय नहीं रहता है जो भाई मन में उपजा और आपको बोल दिए, नहीं। सबसे पहले हम उस उपाय के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। कहाँ पर में लिखा हुआ है, किस पुस्तक से हमने पढ़े हैं, कौन किया था, करने के बाद में उसको रिजल्ट कैसा देखने को मिला, उसको फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर फायदा हुआ, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, तो भी हम आपको डायरेक्ट नहीं बताते, तुरंत नहीं बता देते। हम क्या करते हैं, फिर एक दूसरे को बताने का प्रयास करते हैं वैसे, और फिर उसको बोलते हैं ये करके देखो। और हमें लगता है नहीं, पहले भी सुने हैं जो अच्छा फल मिलता है इसे, और हमने जिसको बोले वो भी हमको बता रहा है नहीं अच्छा फल मिल रहा है, तब जाकर के हम मन में सोचते हैं क्यों नहीं इसको वीडियो के रूप में आप तक पहुंचावें। उससे क्या होगा, आप तक भी पहुंचेगा, एक दूसरे तक भी ये पहुंचेगा ये जानकारी। मित्रों, ये बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको जरूर अपना करके देखिएगा। अगर आपका दुकान नहीं चल रहा है सही से, बिक्री बट्टा बंद हो चुका है, बहुत कम बहुत कम चल रहा है, ना के बराबर ही बोलिए, अब क्या करेंगे, टाइम पास के लिए आप दुकान में बैठ रहे हैं, ऐसा अवस्था भी अगर हो गया है ना, ये उपाय देखेंगे आपको कहां से कहां तक लेकर के चला जाता है। जरूरी फायदा आपको दिखाई देगा। तो आप इस उपाय को सुनिए, लेकिन इस उपाय तक जाने से पहले, इस उपाय को सुनने से पहले कुछ बातों पर में आप जरूर एक बार गौर कर लीजिए। कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग उपाय के पीछे भाग जाते हैं। हम लोग चले जाते हैं पंडित जी के पास में, पंडित जी हमें बताइए ऐसा ऐसा दुकान में हो रहा है, हमारी दुकान में बिक्री बट्टा नहीं होता, नहीं चलता है, और वो उपाय बता देते हैं, हम लोग करने लगते हैं। किसी ज्योतिष के पास में चले जाते हैं, कोई बाबा जी के पास में चले जाते हैं, ठीक है, हम किसी को दोष नहीं देते, आप जाइए पूछिए उनसे, लेकिन उपाय पूछने से पहले, उपाय करने से पहले आपको कुछ बातों पर में जरूर ध्यान देना पड़ेगा। कौन कौन सा बात है जानते हैं आप? सबसे पहली बात ये है, जो आप स्थान पर में ध्यान दीजिए, जो हम किस स्थान पर में व्यापार कर रहे हैं। कभी कभार तो क्या होता है, दुकान आदमी खोल लेता है, नया नया दुकान कार्यालय खोल लिया, लेकिन वहां पर में चल नहीं रहा है, और फिर वो उपाय के पीछे में भाग जाते हैं। तो उनके लिए तो ये सुनना बहुत जरूरी है ना, आपके लिए भी जरूरी है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो हम कहां पर में व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि स्थान बहुत मायने रखता। ये जो व्यापार हम करें उसके लिए ये जगह सही नहीं है, वो जगह सही है, ये चीज आप जानते होंगे। वो जगह सही नहीं है, ये जगह सही है, होता है ना ऐसा। व्यापार के अनुरूप होना चाहिए प्लेस। तो आप स्थान पर में जरूर ही ध्यान दीजिए, जो हम कहां पर में हम व्यापार करने के लिए बैठे हुए हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, क्या सामग्री लेकर के हम बैठे हैं, यानी क्या चीज लेकर के हम बेचने के लिए बैठे हुए हैं। कहीं तो ऐसा नहीं ये मार्केट उस चीज के लिए है ही नहीं, फलाने मार्केट में ये चीज काफी बिक्री होता है, लोग तो वहां पर में जाएगा, वहां 10 ठो दुकान है, लोग सोचेगा जो भाई वहां 10 ठो दुकान है, वहां नहीं होगा तो उसमें ले लेंगे, उसमें नहीं होगा तो उसमें ले लेंगे। यहाँ एक के लिए क्यों आएगा आपके पास तक लोग? यहां पर में उस सामग्री का वैल्यू है या नहीं है? तो ये भी ध्यान आपको देना पड़ेगा, जो क्या सामग्री लेकर के आप बैठे हैं व्यापार करने के लिए। उसके बाद में ध्यान देना पड़ेगा, जो चलाने वाले कौन हैं,
जो दुकान को ऑपरेट कर रहा है, जो दुकान को चला रहा है, वहाँ पर में बैठा हुआ है काउंटर पर में, वो कैसा है बंदा। ठीक है, मानते हैं आप सही हो, लेकिन हो सकता है आप दूसरे को दिए हो चलाने के लिए, दूसरे को बिठा रखे हो काउंटर पर में, या खुद बैठे हो, जैसे भी हो। तो चलाने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, कस्टमर के साथ में कैसा वो पेश आता है, कैसा उसका व्यवहारिकता है। कभी कभार क्या होता है ना, कस्टमर लोग आते हैं और फिर दुकानदार का ही व्यवहार अच्छा नहीं लगता, वो फिर दोबारा वहाँ झांकने के लिए भी नहीं आता। ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे वो व्यापार खत्म हो जाता है और लोग इस चक्कर में घूमते रहते हैं कि मेरा व्यापार क्यों नहीं चलता है, ये उपाय करूं कि वो उपाय करूं, यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं। नहीं, उपाय करने से पहले इन बातों सब पर में ध्यान देना ही चाहिए आपको। तो आप समझ गए, चलाने वाले पर में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में क्या, सीजन पर में भी ध्यान देना पड़ता है। जब आप व्यापार करेंगे तो सीजन के हिसाब से तो कोई सामग्री लेकर के तो नहीं बैठे हैं। जैसे कि मान लीजिए होली का समय है, आप होली में लगने वाला सामान लेकर के बैठे हुए हैं, तो वो तो होली के समय में चलेगा ना। दीपावली का सामग्री लेकर के बैठे हुए हैं तो उसी समय में चलेगा ना। तो कभी कभार कोई कोई चीज़ होता है सीजन के हिसाब से चलता है। तो क्या ऐसा तो नहीं जो सीजन वाला चीज़ लेकर के आप बैठे हुए हैं और अभी ऑफ सीजन है और आप बेकार का माथा में ये चला रहे हैं जो भाई मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा है। हम नहीं बोलते हैं, ये आप सोचते होंगे, लेकिन बहुत आदमी ऐसे भी सोचने वाले हैं तो इस चीज़ पर में ध्यान नहीं देते हैं और अपने माथा को टेंशनाइज करके रखते हैं, हर समय टेंशन में घूमते रहते हैं, मेरा व्यापार ही नहीं चलता है। नहीं, आप इस पर में भी जरूर आप ध्यान देंगे, सीजन पर में। उसके बाद में बैठने का स्थान, जब हम दुकान करते हैं, दुकान में अपना काउंटर बनाते हैं, काउंटर के पास में जब हम चेयर पर में बैठते हैं, वो स्थान कैसा है, हम किस तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, किस तरफ घूम करके बैठे हुए हैं। क्योंकि वास्तु भी बहुत मायने रखता है। किसी भी छोटा दुकान हो, बड़ा दुकान हो, या कार्यालय हो, ऑफिस हो, जो भी हो, वास्तु बहुत मायने रखता है ना। तो वास्तु के हिसाब से हम सही बैठे हैं कि नहीं बैठे हुए हैं। क्योंकि जब भी दुकान में बैठे मित्रों, तो पूरब घूम करके बैठना चाहिए, यानी ईस्ट फेस करके बैठना चाहिए। उत्तर घूम करके बैठना चाहिए, यानी नॉर्थ फेस होकर के बैठना चाहिए। अगर मान लीजिए पूरब नहीं होता है, उत्तर बैठने का कोई भी विकल्प ही नहीं है, तो आप पश्चिम भी थोड़ा सा मुँह कर सकते हैं। दक्षिण ना ही करें तो अच्छा है। अब जब नहीं है कोई ऑप्शन तो भाई उसमें तो हम नहीं ज़बरदस्ती बोलेंगे। कभी कभार होता है, ऐसा दुकान होता है, छोटा दुकान होता है, कंजेस्टेड रहता है, फिर नहीं आदमी बैठ पाता है सही से, तो वो बात अलग है। लेकिन कोशिश आप रखें जो मेरा फेस पूरब की तरफ हो, हम पूरब की तरफ देखते रहें, ऐसे स्थान पर बैठे। हमारा फेस नॉर्थ हो, यानी हम उत्तर, हमारा मुख हो, इस हिसाब से हमने बैठे। तो इस चीज़ पर भी अपना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में क्या ध्यान में रखना है, जो हमारे दुकान में नित्य प्रतिदिन साफ किया जाता है कि नहीं, झाड़ू होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आप पोछा मत लगाइए, लेकिन झाड़ू होना बहुत ज़रूरी है। झाड़ू पोछा तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन झाड़ू तो करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है, समय नहीं मिल पाता है और हम छोड़ देते हैं। नहीं, एक दिन छोड़ेंगे, 2 दिन छोड़ेंगे, ऐसे ही कुछ दिन जब छोड़ने लगेंगे ना, फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे व्यापार पर में असर आने लगता है। तुरंत नहीं आता है, कुछ दिन के बाद में आना आरंभ हो जाता है। तो स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। हम अपने व्यापार कार्यालय को वहाँ पर में साफ सुथरा करके रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं, अपने दुकान को साफ सुथरा करके रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। इस चीज़ पर भी आप ध्यान देंगे। उसके बाद में जो आप व्यापार करने के लिए बैठे हुए हैं, आजकल आप तो जानते ही हैं ना, प्रचार प्रसार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पर में बोर्ड लगाना भी ज़रूरी होता है। ऐसा होता है तो थोड़ा सा दिखावा के लिए ही सही, थोड़ा बहुत तो आपको भी करना पड़ेगा। तो हो सकता है ये आप किए हो, तो इस पर भी थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिएगा कि आपने दुकान का नाम रखे हुए हैं, क्योंकि नाम रखना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। कितने आदमी घबरा जाते हैं, भाई इनकम टैक्स वाले ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ लगाओ ही मत। कितने आदमी पुराने सोच के रहते हैं, लगा करके क्या फ़ायदा होगा। नहीं, आज के समय में वो भी ज़रूरी है, बोर्ड लगाना भी ज़रूरी है, नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है, क्या सामान लेकर के बैठे हैं ये भी बताना जरूरी, यानी प्रचार प्रसार थोड़ा बहुत करना ज़रूरी हो जाता है। इस बातों पर में भी आप ध्यान दें। जिसको आपने बिठा रखे हैं काउंटर पर में, आप खुद बैठते हैं तो अलग बात है, हमें आशा है आप सही से
अपने व्यापार को चलाने का प्रयास करते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है जिसको आपने बिठा करके रखे हुए है काउंटर पर में और आप इधर उधर चले जाते हैं, वो व्यक्ति भी आप ही जैसा वहां पर में चलाने का प्रयास करता रहे। कभी कभार तो क्या होता है ना, जो दुकान किए हैं, जो कार्यालय खोले हैं, वो अपना काउंटर पर में लोगों को बिठा देते हैं, अपने तो चले गए और वो स्टाफ जो है फिर अपने में लगा रहता है। कोई कस्टमर आया, कुछ पूछा, हाँ तो हाँ, ना तो ना, कभी किया, कभी मन हुआ तो नहीं किया, अनसुना कर दिया। इससे भी व्यापार पर में बहुत फर्क पड़ जाता है मित्रों। तो इस चीज पर में भी आप ध्यान रखेंगे। अपने दुकान में जहां पर में हमने देवी देवता को स्थापित करके रखे हुए हैं, उस पर में भी ध्यान देना पड़ेगा। जो हम कहीं तो देवी देवता को गलत स्थान पर में तो नहीं रख दिए हैं, कोई गंदगी भरा जगह पर में तो नहीं रख दिए हैं। जो ईशान कोण में होना चाहिए, जो पूरब में होना चाहिए, उत्तर में होना चाहिए, कहीं तो हम दक्षिण के दिशा में तो भगवान को नहीं लगा दिए हैं। ये भी बहुत मायने रखता है। जो व्यक्ति अपने दुकान में देवी देवता को नहीं रखते वो तो अलग बात है, फिर उस पर में ध्यान देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति रखते हैं तो उनको तो ध्यान देना पड़ेगा ना। जो कहाँ पर में हम मंदिर नुमा बिठाए हैं भगवान को, कोई स्थान अच्छा दिए हैं कि नहीं दिए हैं, कि एक ठो तस्वीर कहीं पर में लगा दिए हैं और वहाँ पर में अलंदू वगैरह लग रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई एक धूप दिखाने वाला नहीं है, तो भाई भगवान को शौक के लिए मत लगाइए ना। और तो बहुत तस्वीर है, लगा लीजिए। बहुत सीनियरी का तस्वीर आता है, सीनियरी वाला पोस्टर सब आता है, पूरा चिपका दीजिए, कौन मना करता है। लेकिन भगवान को अगर लगाते हैं तो थोड़ा बहुत तो सत्कार करना ही पड़ेगा ना। और उतना ही रखिए दुकान में या घर में, जितना हम सत्कार कर सकेंगे उतना मत रख लीजिए अपने पास में देवी देवता को, जो हम पूछने के लिए ही नहीं जाए वहां पर में। तो मित्रों, इस बात को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में दराज जो रहता है, जिसमें हम लोग पैसा रखते हैं, या तिजोरी जो दुकान में रखते हैं हम लोग, जहाँ पर में पैसा रखते हैं, उस पर में भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो कहीं तो गलत स्थान पर में तो नहीं रख दिए। तिजोरी जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं छोड़ करके जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ क्या रख दिए हैं क्या? हमने जो पैसा के लिए ड्रॉ बना करके रखे हुए, ये ड्रॉ कहाँ पर में है? हमारे लेफ्ट में है ना राइट में है? राइट में शुभ होता है, लेफ्ट में उतना शुभ नहीं होता है। हर समय देनी लेनी करने वाला। और अगर थोक रखते हैं पैसा तो फिर आप लेफ्ट में रख सकते हैं, लेकिन हर समय चलायमान जहां से पैसा हो वो ड्रॉ जो है राइट में होना चाहिए। इसका भी ध्यान में रखेंगे। जब आप उसमें पैसा रखते हैं या निकालते हैं तो ये भी कोशिश रखें पूरी तरह से उस ड्रॉ को खाली नहीं कर दें, दराज को पूरी तरह से खाली नहीं कर दें। कभी कभार लोग नहीं जानते हैं, भाई उसमें 100 रुपया पड़ा हुआ है और कोई काम पड़ा, 100 रुपया निकाल लिया, खाली छोड़ दिया, फिर कल का अपना चिंता करने लगा, जो कल आएंगे तो फिर तो व्यापार बटा होगा तो फिर आ ही जाएगा। नहीं, उसमें कुछ न कुछ माल रहना चाहिए, माने कुछ न कुछ पैसा उसमें रहना चाहिए, पूरी तरह से खाली न करें। खाली करना शुभ नहीं माना जाता। उसमें आप चाहें तो जैसे कि श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं, कुबेर का यंत्र स्थापित कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं पूजा करके। नहीं होता है तो एक ठो लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल कपड़ा में 7 ठो कौड़ी दे दीजिए, थोड़ा पीला सरसों दे दीजिए, 7 हल्दी का गांठ दे दीजिए, थोड़ा सा धनिया दे दीजिए, उसमें थोड़ा सा हरिडा दे दीजिए, वहेड़ा दे दीजिए, आंवला 7 पीस दे दीजिए। ये सब शुभ चीज होता है। एक चांदी का सिक्का रख दीजिए और पोटली बना लीजिए। अगर लक्ष्मी गणेश का पूजन आप अपने दुकान कार्यालय में करते हैं तो फिर उसी दिन ये सब करके उनका पूजन करके उस पोटली का पूजन करके अपने उसमें रख लीजिए, काउंटर में रख लीजिए, दराज में रख लीजिए या तिजोरी में रख लीजिए आप। या वैसे भी कोई शुभ दिन में ऐसा काम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये शुभता का प्रतीक होता है, रखना चाहिए काउंटर में। तो ये अपना ध्यान में रखेंगे, इस चीज को भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अब मित्रों हम बताते हैं आपको उपाय। ये इसलिए बताना जरूरी था, कहीं तो ये चीज को आप अनदेखा करके उपाय के पीछे ही तो नहीं भाग रहे हैं और ये चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग ये चीज पर में ध्यान नहीं देते, उपाय के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, एक साइकोलॉजिक मन में पालते रहते हैं, अंधविश्वास के पीछे भागते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं भागना है। जहां तक हो अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए।
एक ये भी बीमारी है, साइकोलॉजिकल तो एक बीमारी है ना, क्यों आप उसका शिकार होना चाहते हैं? पहले इन बातों पर में ध्यान दीजिए। अगर ये बात पर में ध्यान दिए सब सही है, फिर भी आपका व्यापार बटा नहीं चल रहा है या कोई कारणवश बंद हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पाता है, आप पूर्ण विश्वास के साथ में पूर्ण प्रयास भी करते हैं आगे बढ़ाने के लिए, फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो आपको इस उपाय पर में जरूर ही ध्यान देना चाहिए और बहुत ही अच्छा उपाय है। उपाय क्या है मित्रों? जब आप दुकान जाते हैं, दुकान खोलने के लिए या कार्यालय खोलने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए जब आप जाते हैं ना, तो वहाँ पर में पहुँचिए। सबसे पहले दुकान कार्यालय का साफ सुथरा वहाँ पर में करवाइए, यानी झाड़ू पोछा जो लगवाना हो वो सब लगवाइए। ये सब जब हो जाता है तो जो वहाँ पर में पूजन करना रहता है, अगर कोई देवी देवता को स्थापित कर रखे हैं, जो अगरबत्ती दिखाना, धूप दिखाना जो भी रहता है, वो काम आप पहले कर लीजिए। करने के बाद में अपने काउंटर पर में बैठ जाइए और बैठ करके वहाँ पर में एक बार श्री सूक्त और एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर लीजिए। हो सकता है थोड़ा सा आपको कठिन लगे पहले पहले जब आप करेंगे, क्योंकि संस्कृत में है ना कठिन, और जब आप 2-4 बार कर लेंगे, 1 महीना कर लेंगे, तो फिर आपके लिए वो कठिन नहीं रह जाएगा। प्रयास करेंगे तो आराम से। कितने आदमी हमको बोलते हैं जो पंडित जी हमने तो पढ़ने का कोशिश करते हैं लेकिन होता ही नहीं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता जो आप पढ़ पाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप जरूर ही पढ़ लेंगे। वो कहा जाता है ना, वो कुआं जो होता है ना, जहाँ से हम लोग पानी निकालते हैं रस्सी से, वो तो कुआं पत्थर का बना हुआ रहता है, चारों तरफ पत्थर सीमेंटेड किया हुआ रहता है। और रस्सी, नारियल का रस्सी हो या सुतली रस्सी हो या जो भी रस्सी हो, रस्सी से हम लोग बाल्टीन से पानी खींचते हैं। और कभी कभार देखेंगे पानी खींचते खींचते जहाँ से पानी खींचा जाता है ना, वो दीवार माने कुआं का जो दिया हुआ है ना बाउंड्री, वो सीमेंट वाला, वो कट जाता है, पूरा चिन्ह हो जाता है। एक कोमल रस्सी इतना कठोर चीज को भी अगर वो काट दे, क्योंकि बारंबार खींचा गया वहां से, तो बारंबार अगर हम उसको पढ़ेंगे, कुछ दिन पढ़ेंगे, तो हमें नहीं लगता जो आप नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे भी अच्छा आप पढ़ पाएंगे। तो आप जरूर ही वहाँ पर में बैठ कर के जो है श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर लीजिए, फिर अपने कामों में लग जाइए। ये एक उपाय है। देखिए कितना सरल है उपाय, किसी के पास में जाने का जरूरत नहीं, कुछ करने का जरूरत नहीं, कहीं पर में धन इन्वेस्ट करने का भी जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। ये चीज़ आप करके देखिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा ये उपाय। और दूसरा उपाय, अगर मान लीजिए किसी के नज़र के कारण आपका व्यापार बट्टा चौपट हो रहा है, कमज़ोर पड़ गया हो, और आपको विश्वास है जो नहीं नज़र लगा है, तो इस उपाय को करें। या आपको आशंका है नज़र लगने का, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मन में आवे जो भाई नज़र नहीं लगा है लेकिन कहीं लग ना जाए, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। कौन सा उपाय है ये दूसरा? तो ये उपाय है, एक काला कपड़ा को एक पुतला नुमा बना ले, यानी एक मनुष्य आकृति टाइप का अब बना ले, या किसी बनवा ले। मार्केट में भी मिलता है जिसका नाम है काला बटुक, कोई नजरिया भी बोलते हैं इसको। लेकिन मार्केट में जो मिलता है पता नहीं उसके अंदर में क्या सामग्री दिया होगा, नहीं दिया होगा। तो आप खुद जो है हाथ से सिलाई कर सकते हैं, मशीन से सिलाई कर सकते हैं, या करवा सकते हैं किसी से। तो आप एक जो है पुतला बना ले, यानी मनुष्य आकृति का बना ले, और उसके अंदर में कुछ सामग्री को आप डाल दें। सामग्री 7 सामग्री हैं, जिसमें पीला सरसों अधिक मात्रा में रहेगा, और बाकी 6 चीज़ों हैं आप थोड़ा सा उसमें डाल दें, यानी नाम के लिए 7 सामग्री हो जाए और टोटल पीला सरसों से भरा पोटली रहेगा। तो इसमें 7 सामग्री क्या क्या डालना है आपको? तो एक तो हो गया पीला सरसों, दूसरा हो गया लाल मिर्च, तीसरा हो गया हींग, चौथा हो गया लोहा का कांटा, पांचवा हो गया 7 उड़द, और छठा हो गया लहसुन, और 7वां हो गया लाल सिंदूर। आप समझ गए होंगे, पीला सरसों, लाल मिर्च, हींग, लोहा का कांटा, 7 साबुत उड़द दाल जो होता है ना, जो छिलका लिए हुए रहता है, वो गिनती से 7 पीस, तो 7 उड़द हो गया, लहसुन एक ठो पोट निकाल करके छोटा सा लहसुन हो गया, और थोड़ा सा लाल सिंदूर कोई पुड़िया में आप डाल दें और फिर उस पुड़िया को अंदर दे दें। इस प्रकार से आप उसको पैक कर लीजिए, और उस फिर पुतला को जो है ना उल्टा लटका दीजिए अपने कार्यालय में, यानी पैर के तरफ से सूता निकाल करके और आप लटका दें। बहुत जगह आप देखे भी होंगे जो एक राक्षस नुमा बना हुआ रहता है, बड़ा बड़ा दांत टाइप का सफ़ेद सफ़ेद देखेंगे, उसको उल्टा लटकाया हुआ रहता है ना दुकान वगैरह में,
नज़र गुजर के लिए, तो ये खुद बनावे तो सबसे अच्छा है। नहीं तो फिर अगर नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, हो सकता है हम आपको वो लिंक भेज दें जहाँ पर में ये मिलता है, तो वो वहाँ से आप प्राप्त कर लें। या खुद बनाना चाहते हैं तो फिर आप खुद बना लें इस चीज़ को। तो ये बना करके उल्टा लटका दें। तो जब आप लटकाएंगे जहाँ पर में ना, तो आप ध्यान में रखिएगा, जब दुकान से हम बाहर निकलते हैं तो अपने दाहिने तरफ में पड़ना चाहिए, बायां तरफ में नहीं। जब हम निकलते हैं दुकान से बाहर घर जाने के लिए तो मेरा दाहिना साइड में पड़ना चाहिए। और जब हम दुकान घुसते हैं, बाहर से आते दुकान घुसते हैं, तो हमारा लेफ्ट साइड में पड़ना चाहिए, तो हमारा बायां साइड में पड़ना चाहिए। इस चीज़ को अपना ध्यान में रखेंगे, उसी हिसाब से आप सामने में जो है एक कांटा पर में खूब सुंदर से उसको लटका दीजिए। उससे क्या होगा, नज़र गुजर अगर होगा दुकान में वो भी दूर हो जाएगा। अगर कोई नज़र लगाने का भी प्रयास करेगा, कितना भी किसी का बुरा नज़र क्यों न हो जाए, आपके दुकान कार्यालय पर में उसका असर नहीं करेगा। और ये कम से कम 2.5 साल तक काम करता है, बहुत अच्छा। 2.5 साल के बाद में काम करना बंद कर देता है। इसका 2 कारण है। एक तो तंत्र शास्त्र के अनुसार से जहाँ पर में हमने पढ़े हैं, देखे हैं, तो 2.5 साल तक काम करता है, उसमें लिखा है। ये भी एक कारण हो सकता है। और एक कारण ये भी हो सकता है जो तब तक तो ये इसका अनाज खराब हो जाता है, चींटी लग जाता होगा, या उसका लहसुन ही सूख करके या खराब हो जाता है, जो भी होता हो, तो 2.5 साल तक ये बहुत अच्छा काम कर जाता है। तो आप जरूर ही ये 2 उपाय को अपना करके देखिए, आपका रुका हुआ व्यापार जरूर ही फिर से दौड़ने लगेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, कोई अगर नई जानकारी लेकर के आएंगे तो आप तक जो है सहायता से वो पहुंच जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ अगर बात करना हो हमसे, कुछ बताना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमको लिखिए, हमसे आप बात कीजिए। तो हमें अगर मान लीजिए समय रहेगा तो क्यों नहीं आपको समय देगा। अगर हम कोई चीज़ में बिजी रहेंगे तो हो सकता है देर से आपको मैंने बतावें, कमेंट का जवाब बतावें, लेकिन हम प्रयास करेंगे आपको बताने का, उत्तर देने का प्रयास करेंगे हम। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मित्रों, आपका दिन शुभ मंगलमय बीते, आपका आने वाला समय शुभ मंगलमय बीते, यही मेरी कामना है। तो आप सभी को राम।